Hello students, I am Saiful Isba. Welcome to my Earth Study channel. बच्चों आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों आज की हम इस वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 2 करेंगे जिसका नाम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। पिछली वीडियोस में हमने अपना चैप्टर नंबर 1 और आपकी एक पोएम की थी और उसके सभी क्वेश्चन आंसर और समरी वगैरह हमने सब कुछ कर लिया था, तो आप लोगों ने ज़रूर देख ली होगी और अच्छे से समझ भी आ गई होगी आप लोगों को। तो आज के हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? चप्पल्स। चप्पल्स जो आप लोग पहनते हो, ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है और इससे जुड़े इमोशंस, ठीक है। और इमोशंस भी किसके? बच्चों के इमोशंस का पर पूरा ही चैप्टर है, ठीक है। ठीक है, चलिए। मृदु is a young girl growing up in Madras, now called Chennai. With Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather, one afternoon Tapi takes her to her Aunt Rukmani's house to meet her cousins Lalli, Ravi and Meena. अब इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर हैं वो है मृदु, लल्ली, रवि, मीना, ठीक है, ये सब। अब मृदु एक छोटी लड़की है जो कि मद्रास में पैदा हुई है। अब मद्रास को क्या कहा जाता है बच्चों? चेन्नई। और तमिल लैंग्वेज में, ठीक है, तमिल लैंग्वेज में आप लोग अच्छे से आपको नॉलेज मिलेगी इस चैप्टर में बहुत सारी। तापी, तमिल लैंग्वेज में ग्रैंड मदर को तापी कहा जाता है और ग्रैंडफादर को ताथा कहा जाता है, ओके। तो वो किसके साथ रहती थी? अपनी ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर के साथ रहती थी। एक दिन उसकी तापी जो थी, ग्रैंड मदर जो थी, उसे एक आफ्टरनून यानी दोपहर में उसकी जो तापी हैं वो उसे उसकी आंट रुक्मणी के घर लेके जाती है और लल्ली, रवि एंड मीना से मिलवाने के लिए। उसके ये तीनों कज़न्स होते हैं। कौन कौन से कज़न्स हैं? मृदु के लल्ली, रवि एंड मीना, ठीक है। मृदु जाती है लल्ली, रवि एंड मीना के घर, ओके। अब आगे क्या होता है ये देखते हैं। A smiling Rukmani threw open the door. Ravi and Meena rushed out, and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey actually. With dust, you could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. अब जब मृदु और उसकी तापी जाते हैं रुक्मणी के घर, तो रुक्मणी बहुत स्माइलिंग के साथ डोर ओपन करती है और रवि और एंड मीना जो कि उसके मृदु के कज़न्स होते हैं वो रश्ड आउट यानी उसको खींचते हैं, रवि एंड मृदु इनटू द हाउस, उसको जल्दी से जाके, ठीक है, जल्दी से जाके उसको अंदर खींचने ही वाले होते हैं कि मृदु कहती है वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, कि मुझे अपने चप्पल तो रखने दो, थोड़ा इंतज़ार करो। प्रोटेस्टेड मृदु उन्हें रोकते हुए कहती है। She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey actually with dust. You could see the clear mark of every toe and on the front part of each slippers. यानी वो फिर अपने चप्पल जो उसके स्लीपर्स होते हैं मृदु के, वो बहुत नीटली यानी सही तरीके से वो एक ब्लैक कलर के और स्लीपर वहाँ पर रखे होते हैं, तो फिर वो उनके पास में रख देती है अपने भी स्लीपर्स। और जो कि वहाँ पर जो ब्लैक कलर के जो चप्पल रखे हुए थे वो अभी ग्रे थे एक्चुअली, क्योंकि बहुत डस्ट थी उनके अंदर लगी हुई और वो बहुत गंदे थे इसलिए। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो। और वो कैसे चप्पल थे कि हर उन चप्पलों में दोनों पेयर में क्या था
के टो के निशान पड़े हुए थे। ठीक है, टो यानी अंगूठे के निशान पड़े हुए थे। जैसे ये आपका चप्पल है, फिर यहाँ पर आपके जो है ना वो अंगूठे के निशान बन जाते हैं पहनते पहनते। ठीक है, तो वो भी उस पर थे। और इससे साफ पता चल रहा था कि वो जो किसी की भी चप्पल है उसके जो टो हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं और स्क्रोनी यानी पतले। ठीक है, पतले हैं, तो उससे ही साफ जाहिर हो रहा था जो वो निशान थे उस पर। ठीक है, अब मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट whose slippers they were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. There, inside a torn football lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. ठीक है, मृदु अब इतने में पूछती कि वो किसके स्लीपर से, इतने में रवि ने उसे मतलब कि वहाँ से ले जाके मतलब जल्दी से वहाँ बैकयार्ड में वहाँ पर ले गया, यानी आंगन में पीछे वाला जो घर के पीछे वाली जो जगह होती है उसे बैकयार्ड कहते हैं। तो वहाँ पर लेके गया उसे जल्दी से, और मृदु को वो सोचने का वक्त ही नहीं मिला कि वो किसकी चप्पल है। ठीक है, अब वो उसके पीछे क्या था बैकयार्ड के, थिक बिटर बेरी बुश। ठीक है, थिक थे बहुत खट्टे बेरी के जो वहाँ पर पेड़। ठीक है, और वहाँ पर क्या रखा हुआ था उसके नीचे, फुटबॉल, फटी हुई जो वो आधी फुटबॉल थी वो रखी हुई थी उसके अंदर, मतलब पूरा कवर हुआ था वो, और सैंड उसके अंदर रखी गई थी। और उसमें कौन था, स्मॉल बहुत छोटा सा किटन, बिल्ली का बच्चा था। ठीक है, लैपिंग अप मिल्क, और कोकोनट, जो कोकोनट था उसको आधा काट के उसमें मिल्क भरा हुआ था, और वो लैपिंग यानी वो अपनी जीभ से उसको पी रहा था। ठीक है, वो जो किटन था। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor thing, said मृदु। तो वो बताते हैं मृदु के कज़न कि हमें ये कहाँ पर मिला, सुबह जो है ना गेट के पास ही हमें मिला, और ये बहुत ज़्यादा भूखा था और म्याऊं म्याऊं कर रहा था, इसलिए हम इसे यहाँ पर ले आए। ठीक है, सॉरी, ये बात कही थी मीना ने। ओके, मृदु तो आई हुई थी, उसे तो पता ही नहीं था। ठीक है, मीना ने ये बात कही कि हम इसे सुबह लाए थे। ठीक है, गेट के पास से। अब वो क्या कहते हैं, मीना क्या कहती है, इट्स अ सीक्रेट। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। अब पाती भी तमिल लैंग्वेज में ग्रैंड मदर को ही कहता है। ठीक है, यहाँ पर है। तो मीना कहती है कि देखो ये बात किसी को भी मत बताना, और ये सीक्रेट है हमारा। ठीक है, क्योंकि अम्मा कहती हैं कि पाती यानी ग्रैंड मदर को अगर ये बात पता चल गई कि हमारे पास कैट है तो वो मामा के घर पर चली जाएंगी। ठीक है, people are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? अब स्क्रीम यानी चिल्लाना। ठीक है, अब कौन कह रहा है, रवि कहता है कि पीपल यानी लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमें काइंड होना चाहिए एनिमल्स के लिए, बहुत दया दिखानी चाहिए, लेकिन जब हम दया दिखाते हैं तो बड़े हम पर चिल्लाने लगते हैं कि ओह इस डर्टी क्रिएचर को तुम यहाँ क्यों लेके आ गए, है ना, और ऐसी बातें करते हैं। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कितना मुश्किल था मेरे लिए, इसके लिए मतलब कि लिटिल किचन के लिए मिल्क लाना किचन से। वो बताता है अब वो कैसे लाता है मिल्क उसके लिए, किचन के लिए। पाती सो मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ,
I told her I am very hungry. I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted the tumbler back. Pati, Pati, I'll wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. I had to run and pour the ठीक है, यहाँ तक ही करते हैं पहले। फिर जब रवि कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि कितना मुश्किल था मेरे लिए किचन से मिल्क लाना, तो पाती ने मुझे देख लिया था कि मेरे हाथ में मिल्क ऑफ ग्लास है, मेरे हाथ में जो है ना वो ग्लास है और उसके अंदर दूध है, और पाती ने मुझे देख लिया था जैसे ही मैं ला रहा था। और फिर मैंने बचने के लिए क्या कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, तो और मुझे ही पीना है और मैं ही पीना चाहता हूँ, बट वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कि मतलब उन्हें शक हो गया हो मुझ पर। तो आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो। अब मैंने अपने ऊपर से ये सब हटाने के लिए, देखो यहाँ पर इसका मतलब है थ्रो हर ऑफ द सेंट, मतलब मिसलीड हर सो दैट शी वॉन्ट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस। मतलब अपने ऊपर से ध्यान हटाने के लिए उसने क्या किया कि उससे कहा कि मुझे भूख लग रही थी तो मैं ये पीने लगा। तो फिर वो कहती हैं कि ठीक है तुम पियो और मुझे अपना ग्लास वापस कर दो, पाती कहती है। तो फिर रवि कहता है कि पाती आई वॉश इट माई सेल्फ, यानी तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे मैं खुद धो के रख दूँगा, ठीक है। फिर आई टोल्ड हर, उसने रवि ने ये बात कही, ठीक है। टम्बलर यानी ग्लास, ठीक है, ये रहा जिसमें उसका दूध था, ठीक है। फिर उसके बाद आई हैड टू रन एंड पोर द milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. अब मुझे इन सब से मतलब इतनी ज़्यादा मतलब उनके डाउट से बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, फिर जल्दी से भाग के मिल्क को कोकोनट शेल में डाल के और फिर से किचन में जाके मुझे टम्बलर को मतलब धो के रखना पड़ा वहाँ पे। ये सब इतना मुश्किल था मेरे लिए। फिर वो कहता है नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। तो वो कहता है अब मुझे मतलब कुछ और सोचना पड़ेगा, कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा महेंद्रन को खाना देने के लिए। तो यूजुअली बच्चों हम महेंद्रन एक बिल्ली का नाम रखते नहीं हैं, ठीक है। तो इसीलिए मृदु क्या थी, मृदु ने कहा महेंद्र, दिस लिटिल किड नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज अ रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। तो वो कहती है कि महेंद्रन, इसका किटी का नेम महेंद्रन है। मृदु बहुत इम्प्रेस्ड हो जाती है, और वो मतलब ये तो रियल नेम होता है ना इंसानों का, तो ये जो होता है कि महेंद्रन तो किटी कैट का नेम नहीं होता है, कि वो तो बहुत प्यारी सी होते हैं, उनका नाम तो बहुत अच्छा रखा जाता है, ठीक है। तो फिर अब क्या कहता है मृदु, वो सॉरी actually his full name is Mahendra Verma Pallava Pune, MP Pune for short. If you like, he is a fine breed of cat. Just look at his fur, like um, a lion's mane. And you know what the emblem of the ancient Pallava kings was, don't you? He looked expectantly at Mridu. अब फिर वो कहता है कि एक्चुअली इसका जो फुल नेम है वो है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुणे। इस कैट का वो इस किटन का जो फुल नेम है वो क्या है, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुणे। और अगर इसे प्यार से तुम्हें बुलाना है तो इसे एमपी पुणे भी बुला सकती है शॉर्ट में, ठीक है। और वो कहता है कि ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये कोई ऐसी वैसी कैट नहीं बल्कि अच्छी नस्ल की कैट है, ब्रीड यानी नस्ल, अच्छी नस्ल की कैट है। और जस्ट लुक एट हिज फर, और इसका फर देखो लाइक अ लॉयंस मेन। लॉयंस मेन यानी जो लॉयन होता है ना इसका चेहरा, और लॉयन के यहाँ पर बाल होता है तो ये मेन कहा जाता है। तो बिल्ली के भी यहाँ पर बाल होंगे, तो फिर उसने कहा कि ये एकदम लॉयंस का मेन की तरह है इसका फर, ठीक है। And you know what? The emblem of the ancient Pallava kings was don't you. He looked expectantly at Mridu.
तो मृदु बहुत होपफुली, मतलब वो सोच रहा था कि इसको इसको तो पता ही होगा। फिर वो कहता है कि होपफुली उससे ही कहता है कि उसको तो ये बात पता ही होगी। तो वो कहता है कि तुम तो जानती ही हो कि जो एंशिएंट पल्लव किंग्स थे उनका एम्ब्लेम क्या था। ठीक है, तो मृदु क्या करती है, मृदु गिगल्ड। ठीक है, मृदु को ये बात नहीं पता होती कि क्या एंशिएंट पल्लव किंग्स का एम्ब्लेम क्या था, नहीं पता मुझे, तो वो मृदु हंसने लगती है। तो अब रवि कहता है कि थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई शो यू सम टाइम, इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, ही सैड मिस्टीरियसली। अब वो मिस्टीरियसली कहता है मृदु को कि तुम सोच रही कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है रुको मैं तुम्हें बता दूंगा। और इससे तो ये साफ जाहिर होता है मृदु कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, और तुम कभी महाबलीपुरम भी नहीं गई हो। फिर वो कहता है रवि, वेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, I saw a statue of his tathas, etc. Fact is, Mahindran here is descendant from that very same ancient cat. अब उसके बाद वो कहता है कि हमारी क्लास की एक बार ट्रिप गई थी महाबलीपुरम, तो वहाँ पर मैंने स्टैचू देखा था, जो कि किसका स्टैचू था वहाँ पर, ताथास, परदादा का एक्सेट्रा वहाँ पर स्टैचू था। और महेंद्रन इज़ अ डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। और महेंद्रन अपनी बिल्ली को क्या कहता है, मतलब उसकी जो बिल्ली होती है महेंद्रन, उसको कहता है कि वहाँ पर जो महाबलीपुरम में जो स्टैचू था वही इस बिल्ली का पूर्वज है। ठीक है, a close relative, scientifically speaking, of none other than the lion, the Pallava lion, emblem of the Pallava dynasty. Ravi went on walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. अब वो क्या बताता है कि मेरा जो महेंद्रन है, किटन है, वो क्लोज रिलेटिव है लॉयन का, और वो साइंटिफिकली बात कर रहा है, इधर ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा, वो साइंटिफिकली बात कर रहा है। वो कहता है कि मेरी जो द पल्लवा लॉयन कि ये एंशिएंट, ये क्लोज रिलेटिव है लॉयन की। ठीक है, और वो रवि इधर उधर घूमता हुआ बिटरबेरी बुश के आसपास और अपनी ट्विग यानी सूखी हुई लकड़ी पतली डंडी को इधर उधर घुमाते हुए वो सारी बात करता है। उसकी आंखें ये सब बताते हुए बहुत चमक रही होती हैं, क्योंकि भाई उसे बहुत नॉलेज है, तो बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा था उसे। तो ये सब बताते हुए उसकी आंखें चमकती हैं, और ये सब वो बातें बताता है कि मेरी बिल्ली का पूर्वज कौन है वहाँ पर महाबलीपुरम में जो स्टैचू है। ठीक है, अब किसका स्टैचू है वो, तो दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट इन एंशिएंट इजिप्ट। वर्शिप यानी पूजा करना। ठीक है, तो दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट। अब ये जो कैट है किसकी वंश है, जो महाबलीपुरम, वो फाइनली अब बता देते हैं कि ऋषि कैट महाबलीपुरम में जो ऋषि कैट है उसकी, ये जो मेरी कैट है वो उनका पूर्वज है। ऋषि कैट मेरी बिल्ली की जो है, मेरी बिल्ली का पूर्वज है। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं मृदु, के पहले जो इजिप्ट में कैट्स की पूजा भी किया करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। Meena and Mridu exchanged looks. What does that have to do with anything? Mridu demanded. I'm telling you, this cat is descended from the Egyptian cat god. No, goddess. Bastard. Yeah, that's it. अब जब हम कोई मतलब बड़ी अच्छी बातें बताते होते हैं तो हमें अपने ऊपर बड़ा गर्व होता है। तो ऐसे ही रवि को भी अपने ऊपर बड़ा गर्व हो रहा था, और उसे अपनी सारी बातें बड़ी अच्छी लग रही थी जो भी वो कह रहा था। और मृदु एंड मीना
एक दूसरे को देख के कह रही थी कि इसे क्या हो गया, वॉट डज़ दैट हैव टू डू विद एनीथिंग। और वो उससे कहती है, मृदु डिमांड करती है कि तो फिर इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हो कि तुम इन सब चीज़ों को बता के हिस्ट्री हमें बता रहे हो, ये कह रहे हो, वो कह रहे हो, इन सब का मतलब क्या है फिर। तो फिर रवि कहता है, हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज़ डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉड इज बास्टेड, या दैट्स इट। बास्टेड यानी इजिप्शियन गॉडेस, इजिप्ट की गॉड, ठीक है, बास्टेड। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जो बिल्ली है, अब ये जो महेंद्रन मेरी बिल्ली है, तो ये इसके जो पूर्वज हैं वो कौन है। इजिप्ट में जो बिल्ली जिसकी पूजा की जाती है, जिसका नाम बास्टेट है, तो वो मेरी बिल्ली की पूर्वज हैं। या दैट्स इट। ये मैं कहना चाहता हूँ तुम लोगों से कि मेरी ये जो बिल्ली है कोई आम बिल्ली नहीं, बल्कि ये इनकी पूर्वज कौन थी, जो मतलब जो इजिप्ट में जिनकी पूजा की जाती थी बास्टेट गॉडेस की, उनसे आई है मेरी ये बिल्ली, ठीक है। फिर उसके बाद मीना एंड मृदु कहते हैं तो हम क्या करें, अगर है भी तो हम क्या करें। फिर वो कहता है कि वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran, MP Pune here. Whoop! He shrieked, very pleased with himself. Stowaway यानी जब कोई इंसान बिना टिकट के छुप कर किसी शिप या एयरक्राफ्ट में बैठकर ट्रैवल करता है तो उसको स्टो अवे कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें वो क्या कह रहा है रवि कि जो गॉड कैट, मतलब जो इजिप्ट की जो गॉड थी उसका जो एक डिसेंडेंट था यानी वंश था, वो क्या हो गया था, पल्लवा शिप्स में, वो मतलब वहाँ पर पल्लवा शिप्स में वो चला गया था, ठीक है। उस गॉडेस का एक वंश क्या था, वो पल्लवा शिप्स में चला गया था। और वो गॉडेस कौन थी, मतलब वो वंश फिर उसका आगे जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसका वो कौन थी, ऋषि कैट, महाबलीपुरम की ऋषि कैट, ठीक है। यानी जो इजिप्ट की गॉड थी, इजिप्ट की जो गॉड थी उसका जो वंश थी, फिर वो कौन थी, ऋषि कैट, जिसका एम्ब्लेम था पल्लवा किंग्स का जो एम्ब्लेम था वो कौन था, वही, ठीक है। अब महाबलीपुरम में ऋषि कैट, ठीक है। अब ऋषि कैट का जो डिसेंडेंट यानी वंश था वो कौन है, तो रवि की जो आंखें थी वो फ्लरिश्ड होती हुई, मतलब बहुत, उससे वो कहता है कि MP पुणे हियर, कि यही मेरी जो बिल्ली है, मतलब जो मेरी किटन है वही है ऋषि कैट की वंश, ठीक है। और वो अपने आप से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, वो मतलब चिल्ला पड़ता है वो पे, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही अपने आप से हैप्पी होता है खुद से वो, कि उसने मतलब इतनी ज़्यादा बातें उसने बताई और उसकी बिल्ली कोई आम बिल्ली नहीं है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर श्रिक्ड का मतलब था लाउड, ओके, बहुत तेज़ी से चिल्लाना। अब उसके बाद क्या होता है कि महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग his claws on the edge of the coconut shell, but worse than Ravi's awful whooping was a screech from the window. अब क्या होता है, महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रन एकदम देखने लगता है, जब वो रवि एकदम से चिल्लाता हुआ कहता है ना वो पेक, तो महेंद्रन मतलब उसके जो किटन होता है वो उसे ऊपर देखने लगता है, लेकिन ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज, और वो क्या कर रहा होता है, अपने क्लॉज से पंजों को शार्प कर रहा होता है कोकोनट शेल को, और मतलब उस दूध को पी रहा होता है। बट वर्स देन रवीज ऑफुल वूपेक, लेकिन रवि की आवाज़ से भी ज़्यादा
भद्दी आवाज़ कहीं से आ रही थी, इतनी भद्दी आवाज़ थी कि किसी से सुनी भी नहीं जा रही थी। और वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी? फ्रॉम द विंडो से। वो इतनी ख़तरनाक आवाज़ आ रही थी कि व्हाट अ वियर्ड साउंड, इतनी वियर्ड साउंड थी, स्ट्रेंज और अनयूजुअल, ठीक है, जो किसी ने सुनी नहीं थी ऐसी। इफ़ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, अब मृदु क्या थी? पूरी स्टार्टल यानी शॉक हो गई थी। और एमपी पूनई यानी जो उसका किटन था, वो फ्रिटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, यानी वो इतना डर गया था कि उसकी जो दिमाग था, मतलब वो हिल गया पूरा उस आवाज़ को सुन के, जो कि खिड़की की तरफ से आ रही थी। फिर उसके बाद हियर स्टैंडिंग ऑन एंड he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow, he howled miserably. यानी एमपी पूने इतनी ज़्यादा डर गई थी तो वो जल्दी से स्कर्ड यानी बहुत जल्दी से टूवर्ड्स बैम्बू ट्रे, यानी वहाँ पर क्या रखी गई थी? चिल्ली सुखाने के लिए, मतलब जो मिर्चियाँ होती हैं उन्हें सुखाने के लिए रखा गया था, रेड चिल्ली जो होती हैं उन्हें सुखाने के लिए रखा हुआ था। और वहाँ से वो अपने बॉल जो थी उसकी, जहाँ पर वो थी किटन, वहाँ से मतलब स्कर्ट जल्दी से वो वहाँ से टूवर्ड्स उसकी तरफ से चिल्ली के अंदर गिर गई और चिल्ली इसको अपने ऊपर ढकने लगी कि मैं मतलब इस आवाज़ से मैं बच जाऊंगी, यानी किटन जो थी वो ये अपने ऊपर चिल्लीज को डालने लगी और बहुत ज़्यादा डरने लगी और म्याऊं म्याऊं करने लगी। फिर उसके बाद क्या था कि द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु। अब ये आवाज़ लगातार आए जा रही थी, तो मृदु ने कहा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, इतनी बेसुरी आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रांटेड रवि। अब रवि क्या कहता है? बहुत ग्रांटेड यानी बहुत भारी आवाज़ में कहता है कि ये लली जो है वो वायलिन बजाना सीख रही है, उसी की आवाज़ है, उसके वायलिन की आवाज़ है जो वो बजा रही है। She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train, whizzing on and on, while Lily is all the time derailing, going completely off track. अब रवि बता रहा है कि वो कैसा वायलिन बजाती है लली, तो वो बता रहा है कि she will never learn a thing. वो कभी कुछ नहीं सीख सकती, क्योंकि द म्यूज़िक मास्टर तो ऐसा प्ले करते हैं कि जैसे ट्रेन जो है वो पटरी पर है अपनी, और बहुत धीमी प्यारी अच्छी आवाज़ आ रही है, जैसे ट्रेन अपनी पटरी पर है। लेकिन लल्ली जब म्यूज़िक बजाती तो ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेन पटरी पर से उतर गई हो। डिरेलिंग यानी पटरी पर से उतर जाना, तो फिर जैसे वो पटरी पर से उतर गई हो, तो ऐसा वायलिन बजाती है लल्ली, इतना बुरा। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और दोनों जो बजाते हैं वो बिल्कुल अलग होता है, लल्ली का अलग और उसके मास्टर का, जो म्यूज़िक मास्टर होता है उसका बिल्कुल अलग, यानी दोनों में कंपैरिजन ही नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।